हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है मेटल एंड नॉन मेटल से 10th क्लास का ये चैप्टर है। तो आज के सेशन में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मेटल जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, है ना। तो पहला हम करेंगे मेटल बर्न्ड इन एयर। तो जैसे हमने एग्जांपल किया था ना, जो मैग्नीशियम रिबन था उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते थे, जलाते थे, तो ये वाइट फ्लेम के साथ जो वो जलता था ना, वाइट फ्लेम के साथ जो ये जलता था, है ना। इसको बैलेंस करेंगे 210। तो ये वाइट फ्लेम के साथ जो वो जलता है ना। उस तरह से और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कॉपर है, तो कॉपर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रहता है तो ये क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड जो ये बना देता है ना। कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे बना दे, इसको बैलेंस करेंगे तो ये भी एक ग्रीन कलर की लेयर जो है कॉपर के ऊपर जो वो जम जाती है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड की, है ना। और इसके अलावा और एग्जांपल हम लेंगे एल्युमिनियम का। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के संपर्क में रहकर ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो वो बनाता है। इसको हम बैलेंस करेंगे 4 ये आ जाएगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 3 और 2 6 इसके हो गए, तो 3 यहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो वो ये यहाँ पे बनाता है। अब ये जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमने देखा था दे आर बेसिक इन नेचर। उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो इसमें देखो, जैसे हम इसका एग्जांपल लेंगे कॉपर ऑक्साइड और प्लस इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम HCl के साथ, है ना। कॉपर ऑक्साइड को जब HCl में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है और प्लस वाटर जो वो बना देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2H2O। यहाँ पे एक चीज़ देखें अब हम कि ये तो एसिड हो गया, है ना, और ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। तो ये रिएक्शन जो होती है कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है, आपको लग रही है। तो इसका मतलब ये एसिड है तो ये क्या होगा, ये फिर बेस ही होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि सभी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर नॉट एन बेसिक इन नेचर, है ना। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो, जैसे Al2O3 है, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था एल्युमिनियम ऑक्साइड का या जिंक ऑक्साइड का। ये कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं, वो दोनों तरह का बिहेव जो वो शो करते हैं। कैसा, एसिडिक भी एज वेल एज बेसिक नेचर जो वो या बेसिक बिहेव जो ये शो करते हैं। तो इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, जो इस तरह के ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेव जो वो शो करते हैं, इस तरह के ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं जो दोनों तरह का बिहेव जो वो शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक बिहेवियर भी वो शो करते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक, ठीक है। उसके बाद है इनसॉल्युबिलिटी के ऊपर देखें अगर हम, कि बहुत सारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर इनसॉल्युबल, ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन नेचर। वो इनसॉल्युबल बिहेव जो वो शो करते हैं, मोस्टली जो है वो इनसॉल्युबल बिहेव जो वो शो करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक एग्जांपल हैं जो वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एल्केलाइंस, है ना। एल्केलाइंस जिसको हम बोलते हैं, क्षार जिनको हिंदी में हम बोलते हैं। एल्कलाइड्स जो होते हैं, जो बेस जो होते हैं या जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कलाइड जो वो बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए
Na2 है, ये H2O के साथ जो वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो बनाता है ना। इस तरह से दूसरा एग्जांपल है K2O, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये भी पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो वो बनाता है। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ये वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं, तो इनको हम एल्केलाइंस जो वो बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो वो एल्केलाइंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद है अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है एयर के साथ वो अलग अलग होती है ना। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, सभी मेटल एक ही रेट से जो है वो एयर के साथ जो वो रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें सोडियम और पोटासियम का अगर हम एग्जाम्पल लें, पोटासियम या सोडियम का एग्जाम्पल ले अगर हम, तो इसमें भी अगर हम देखें ना तो पोटासियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। अगर इन दोनों में अगर आपको कंपैरिजन आता है तो सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और पोटासियम उससे कम रिएक्टिव है ना। तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ये एयर के संपर्क में आते हैं तो ये ब्लास्ट कर देते हैं, है ना। इनको एकदम से आग जो वो लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं ये एकदम से जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, है ना। तो इसलिए इनको हम कहाँ रखते हैं, इनको हमें केरोसिन ऑयल में इनको हमें रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई सोडियम एंड पोटासियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में इनको क्यों रखते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि दे आर हाईली रिएक्टिव, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द एयर दे कैच फायर एंड एक्सप्लोजिव जो है वो हो जाते हैं, एकदम से ये आग जो है पकड़ लेते हैं और विस्फोटक जो है वो ये हो जाते हैं। इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर जो है वो रखते हैं ना। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम है जो उतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है या लेड है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये जो धातुएं हैं ये इतनी हाईली रिएक्टिव जो है वो नहीं होती हैं एयर के साथ, है ना। और जैसे आयरन है, आयरन भी ऐसे वर्न नहीं होता एयर में, ये वर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन का जो पाउडर होता है, आयरन का जो पाउडर होता है वो एयर में वर्न हो जाता है, वो जल जाता है ना। और इसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं जैसे गोल्ड है और सिल्वर है ना। गोल्ड और सिल्वर जो ये मेटल ऐसी हैं, ये मतलब लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये सबसे कम इनकी रिएक्टिविटी जो है वो होती है। लीस्ट रिएक्टिव जो है ये मेटल जो वो होती हैं, बहुत कम जो है ये रिएक्शन जो है वो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखे, मेटल ऑक्साइड देखे, डिफरेंट रिएक्टिविटी देखी, है ना। और यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी मैं और बता दूँ आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने देखा कि ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों में जो है वो रिएक्शन जो वो कर लेते हैं। तो जैसे अगर इसकी मैं एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl के साथ और Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हम रिएक्शन करें, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या बनाता है, AlCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और यहाँ पे वाटर जो वो बच जाता है ना। और यहाँ पे ये क्या बनाता है, ये बनाता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है ये ना। सोडियम एल्यूमिनेट जो वो बनाएगा और वाटर जो वो बनाता है, यानी कि ये एसिडिक में भी और बेसिक में भी रिएक्शन जो वो कर जाते हैं। दोनों तरह के बिहेव जो वो शो करते हैं। यहाँ पे ये बेसिक बिहेव शो कर रहा है, ये एसिडिक है ना। और यहाँ पे बेसिक है तो यहाँ पे ये एसिडिक बिहेव जो वो शो कर रहा है। तभी तो एसिड बेस जो है वो सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे भी ये एसिड है तो ये बेस होगा, तो ये सॉल्ट और वाटर जो वो बना रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं आप,
इसको ट्राई करें आप बैलेंस करने की। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो यही समाप्त होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।